वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इंडस्ट्री। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर में था। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे भारत आजाद होने के शाम हमारे इंडियन इकोनॉमी कैसा। तो उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानेंगे। हमारे भारत जब ब्रिटिशर्स आक्रमण कर चुके थे बेटा और जब कब्जा कर चुके थे, उस समय हमारे भारत में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो डिक्लाइन हो चुका था, पूरी तरह खत्म हो चुका था। और दूसरा चीज, जो मॉडर्न इंडस्ट्री भी कुछ सेटअप हो रही थी, होने वाली थी मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे भारत में, जो बेसिकली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती है, जो मशीन वगैरह बनाती है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस के लिए, है ना। जैसे हम लोग पढ़े होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स होता है। वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को ही मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जा रहा है कि वो भी सेटअप होने वाली थी, तो उसको भी उन्होंने रोक दिया। तो दो चीज हमारे भारत में रुका था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेटा शुरुआत होता है यहाँ से कि हमारे भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ब्रिटिश के शासन के समय, ब्रिटिश रूल के समय बहुत बेकार हो चुका है। यही लिखा है कि लाइक एग्रीकल्चर, एकदम एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह इन्होंने क्या किया कि इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड ऑफ इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस था वो भी एग्रीकल्चर की तरह इन्होंने खराब कर दिया, ठीक है। फिर बोला है द पुअर स्टेट, स्टेट का मतलब बेटा सिचुएशन, स्टेट मतलब बेटा सिचुएशन, द पुअर सिचुएशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हमारे ब्रिटिश रूल के समय हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो खराब होने का सिचुएशन था वो क्या क्या था, जरा फॉलोइंग पॉइंट्स में लोग जानते हैं। इसमें बेटा टोटल 5 पॉइंट्स आपके सामने है, देख रहे हैं बेटा, जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आपके एग्जाम में बेटा ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना, समझ गए। तो क्या रीजन था हमारे ब्रिटिश रूल के समय इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब होने का, पुअर होने का। तो पहला है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरा डिक्लाइन हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ा हमारे भारत में जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन हो गया, खत्म होने लगा, तो उसका बुरा इफेक्ट क्या पड़ा, ये दूसरा। तीसरा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जैसे अभी हमने आपको बताया कि मॉडर्न इंडस्ट्री इन्होंने आना ही बंद कर दिया। जो हमारे भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप होने वाला था, जिससे हमारे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होने वाला था, उसके आधार पे तो उस इंडस्ट्री को, मॉडर्न इंडस्ट्री को इन्होंने रोक दिया। तो वही थर्ड पॉइंट है, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, हमारे भारत में कैपिटल गुड इंडस्ट्री भी खत्म। फिर फोर्थ पॉइंट है बेटा लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। अब जाहिर सी बात है बेटा, जो हमारे भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर जिससे हमारा इनकम बढ़ सकता था और हमारा जीडीपी बढ़ सकता है, जब वही हमारा सही नहीं है तो हमारे इकोनॉमी का जो जीडीपी वो सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो भी हमारा खराब हुआ, ये भी पुअर है। उसके बाद लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकार, वो भी कौन सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका बहुत कम रोल था हमारे भारत में। वो भी स्पेशली रोल किस किस चीज में था, ऐसे ऐसे जगह में रोल था जिसमें उनका फायदा हो रहा था, मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई लिमिटेड रोल है। ये 5 पॉइंट बेटा है जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को खराब किया, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट अभी हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सबसे पहला चीज, हमारे भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था हमारे भारत में, उसको पूरा खत्म कर दिया हमारे ब्रिटिशर ने, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो वही लिखा है, देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, सिस्टमैटिकली धीरे धीरे हमारे भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, हैंडलूम्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, रोक दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। और मॉडर्न इंडस्ट्री भी खत्म हो गई। मॉडर्न इंडस्ट्री कौन से, जो भी हमने आपको बताया, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, समझिए। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो मशीन वगैरह बनाती है बिजनेस पर्पस से, समझ, वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉयड कर दिया। उसके बाद इसमें बेटा, उसकी बात है बेटा कि प्राइमरी मोटिव है ना, कह रहा है कि द प्राइमरी मतलब मेन मोटिव क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये डिस्ट्रॉयड करने का, पूरे इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉयड करने का मेन मोटिव क्या था। तो देखिए क्या लिखा है, 2 मोटिव था, याद रखिएगा। ये मोटिव पहले आपको बताना है एग्जाम में। पहला मोटिव था टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया। सबसे पहला काम ये था कि वो हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जा रहे थे एट चीपर रेट में, यानी कि कम प्राइस में हमारे भारत से वो क्या करवा ले रहे थे, एक्सपोर्ट करवा ले रहे थे। कह रहे थे कि तुम यहाँ से, भारत वालों को बोलते तुम यहाँ से एक्सपोर्ट करो रॉ मटेरियल पूरा कम दाम में। पहला पॉइंट, पहला उनका मोटिव था कि यहाँ से पूरा रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करवा ले रहे थे एट चीपर रेट में। और दूसरा, वो क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल जब वहां ले जाते थे, वहां से वो कंप्लीट गुड्स बना के हमारे देश में बेचते थे, और किस प्राइस में, हायर प्राइस। तो वही लिखा, देखिए, द सेकंड मोटिव क्या था उनका, द सेल ऑफ फिनिश गुड्स, जो कंप्लीट गुड्स बना के वो बेचते थे। ब्रिटिश इंडस्ट्री का फिनिश गुड्स
बना करके इंडिया में बेचते थे, वो भी एट हायर प्राइस में। ब्रिटिश से वो लोग क्या करते थे, इंडस्ट्री से फिनिश गुड्स बना के हमारे इंडिया में सप्लाई करते थे, वो भी किस प्राइस में, हायर प्राइस में। तो कुल मिला के हमारे इंडिया का इकोनॉमी को पूरी तरह उन्होंने यूज कर लिया, खत्म कर दिया, समझ गए। तो इसमें आप लोग डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आप दो मोटिव बताओगे। पहले मेन प्राइमरी मोटिव क्या बताओगे कि वो रॉ मटेरियल हमारे भारत से ले जाते थे, और दूसरा हमारे भारत वालों को बोलते थे कि तुम हाँ वो क्या करो, भारत वालों को क्या बोलते थे कि यहाँ से इंपोर्ट करो, क्या करो बेटा, इंपोर्ट करो ब्रिटिश के फिनिश गुड्स को एट हायर प्राइस। क्लियर है। उसके बाद ये मेन चीज बेटा ध्यान दीजिएगा कि रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब क्या रीजन था जिससे हमारे भारत का हैंडलूम्स यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गया, खत्म होने लगा? क्या रीजन था? सबसे पहला रीजन डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव करना। पहला चीज उन्होंने भेदभाव किया, कौन, ब्रिटिशर। टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्स वगैरह में, टैक्स जो लगता है ना उसको टैरिफ पॉलिसी कहते हैं, समझिए। जो हमारे गुड्स पर टैक्स लगता था उसको टैरिफ पॉलिसी कहते हैं। तो उन्होंने पहला चीज ये किया कि डिस्क्रिमिनेटरी कर दिया, भेदभाव कर दिया टैक्स पॉलिसी में। क्या भेदभाव किया पता है? देखिए सबसे पहला चीज उन्होंने क्या भेदभाव किया कि कह रहा देयर वाज अ ड्यूटी फ्री। ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है, ड्यूटी मतलब टैक्स। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। हमारे इंडिया से वो क्या करते थे, बोलते थे कि तुम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो। जब तुम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे तुम लोग को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बताइए बेटा, हम लोग यहाँ पर भारतवासी है, हम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल विदेश यानी ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, अब कोई टैक्स हम पे नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ फायदा किसको हो रहा है, ब्रिटिशर को फायदा हो रहा है। तो ये बहुत चालाकी लगा, इन्होंने क्या किया कि कहा कि यहाँ से जो भी सामान जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट, देयर वाज अ ड्यूटी फ्री, वही टैक्स फ्री। दूसरे पॉइंट में टैक्स फ्री कर दिया, किसमें, इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। दूसरा चीज उन्होंने ये बोला, फिर चालाकी लगाया, उन्होंने ये बोला कि जो मेरे यहाँ सामान बन चुका है, कौन बोला, ब्रिटिश सरकार ने बोला कि जो हमारे ब्रिटेन में सामान जो बन चुका है अब तुम वहां से वो लोग इंपोर्ट कर लो। हम लोग को बोला कि तुम लोग वहां से खरीदो, अब खरीदने में तुमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हम लोग बेटा खरीद रहे हैं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। इसमें फायदा किसका हो रहा है, उन्हीं सबका हो रहा है, ब्रिटिशर का हो रहा है। कुल मिलाकर लुटेरे थे, सब चोर थे, समझ गया ना। तो ले लिए, समझ गए। तीसरा क्या बेटा, बट थर्ड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, बट द हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया सबसे ज्यादा किसमें, हमारे भारत के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में, हैंडमेड प्रोडक्ट में टैक्स लगा दिया। कहा कि अगर भारत का हैंडमेड प्रोडक्ट अगर ब्रिटिश जाएगा, बाहर जाएगा, विदेश में जाएगा, बेचाएगा, तो उसमें टैक्स ज्यादा हमको पे करना पड़ेगा। यानी इंडियन सिटीजन को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो बेटा एक बात बताइए, जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा हमको टैक्स पे कर देना पड़ रहा है, तो घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या कर दिया, वही ना लिखा है डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव कर दिया टैक्स पॉलिसी में। उन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल जो तुम यहाँ से सप्लाई करोगे कोई टैक्स नहीं देना, वहां से फिनिश गुड्स खरीदोगे कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर तुम अपने भारत का प्रोडक्ट बनाया जो अपने हाथों से बना रहे हो, हैंडमेड प्रोडक्ट, वो अगर सेल कर रहे हो हमारे ब्रिटेन में, तो उसमें तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे देश से, हमारे भारतीय सिटीजन से, देशवासियों से भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ ना। ये पहला पॉइंट था जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अब धीरे धीरे लोग बंद करने लगे। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा, उसके आगे बताएं। चलिए बेटा, तो अगला रीजन हम लोग पढ़ते हैं। पहला रीजन तो हम लोग पढ़ लिए डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ टैरिफ पॉलिसी, है ना। पहला रीजन था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होने का। दूसरा रीजन हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कि मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम ब्रिटेन, हमारे ब्रिटेन से मैन्युफैक्चरिंग मशीन आने लगा। तो मैन्युफैक्चरिंग मशीन का मतलब समझ ना, जो मशीन बनाती है, गुड्स बनाती है, मशीन वगैरह जो गुड्स बनाती है, वो मशीन अगर ब्रिटेन से हमारे भारत में आएगा तो उससे अगर हम लोग बेटा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गया कि नहीं गया, समझ गया ना। तो दूसरा रीजन था कि मैन्युफैक्चरिंग मशीन हम ब्रिटेन से मंगवाने लगे, जिसके कारण हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कम होने लगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम ब्रिटेन वर चीप, बहुत सस्ता भी था और बेटर क्वालिटी था एंड फास्ट प्रोडक्शन भी देता था। समझ गया ना, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी का गुड्स भी बनाता था, सस्ता भी था और बहुत जल्दी प्रोडक्शन करता था, फास्ट प्रोडक्शन करता था। ठीक है, एज कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो बेटा ये कहीं ना कहीं इफेक्ट किया कि नहीं, डिक्लाइन हुआ कि नहीं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हुआ कि नहीं बेटा,
मान्य? तो दिस इज द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्लियर? सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड रीजन क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। हमारे भारत में बेटा रेलवे का आगमन हुआ, मतलब हमारे भारत में रेलवे आया ब्रिटेन के द्वारा। तो ब्रिटिश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया हमारे भारत में रेलवे, किस लिए? टू द एक्सपेंड द मार्केट ऑफ इट्स लो प्राइस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। वो हमारे भारत में क्या कर सके? फिनिश गुड्स बना के यहाँ पर सप्लाई कर सके प्रोडक्ट को, ठीक है, और यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया? रेलवे लाया, ठीक है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़े 1 मार्क्स से पूछता भी है कि ब्रिटिशर वाज इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन इंडिया इन 1850 में बेटा हमारे रेलवे का आविष्कार हुआ था। थर्ड, फर्स्ट रेलवे ब्रिज वाज स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। पहला जो रेलवे ब्रिज बना था बेटा वो बॉम्बे टू थाने बना था, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट बेटा क्या है कि फर्स्ट इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। हमारे भारत में जो पैसेंजर ट्रेन था, देखिए बेटा, जो 1850 में आया था वो कौन सा ट्रेन था? जो लोड करके सामान हम लोग ट्रांसपोर्ट करवाते थे, गुड्स वगैरह, वो ट्रेन। इसमें जो ट्रेन आया वो पैसेंजर ट्रेन था, जिसमें आसाम लोग बैठ के जा सकते थे, आ सकते थे। तो वही बता रहा है कि भारत में जो पैसेंजर ट्रेन आया था वो 16 अप्रैल 1853 में आया था, और वो कहां से कहां तक चला? बॉम्बे टू थाने। क्लियर? तो ये 3 रीजन था बेटा। पहला रीजन डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ टैरिफ पॉलिसी, उन्होंने भेदभाव किया टैक्स को लेके। दूसरा, उन्होंने भारत में मशीन इंडस्ट्री को लेके आया, जिससे मशीन से हमारा गुड्स बन सके, तो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होने लगा। तीसरा, रेलवे हमारे भारत में आ गया, तो उससे जो सामान खुद यहाँ पर आ रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो ऐसे ही खत्म हो गई। क्लियर? ये तीनों पॉइंट बेटा आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा जो था, जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारा पूरा डिक्लाइन हो चुका था, तो उसमें कई सारे पॉइंट हम लोग पढ़े थे। स्टेट द पुअर कंडीशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो उसमें हमने पहला हमने क्या पढ़ा था? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दूसरा बेटा हमारा पॉइंट था एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बेटा डिक्लाइन होने की वजह से क्या बुरा इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला एक बुरा इफेक्ट ये पड़ा बेटा कि जो लोग बेटा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, जो लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटी उनके अकॉर्डिंग कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट, वो बेरोजगार हो गए। क्या होगा बेटा? बेरोजगार। तो वही लिखा था हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैलने लगा। और जिसके वजह से, अब एक बात बताइए, काम करने वाला व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि कहीं उसका काम छूट जाएगा तो काम करना छोड़ देगा, वो कहीं ना कहीं तो कहीं और दूसरा काम करेगा। तो वही रीजन यहाँ क्या हुआ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से काम छूट गया, तो उन्होंने सब के सब कहां चले गए? एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए। तो वही लिखा है, देखिए हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा है? The displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood. वो सब जितने आर्टिशियन थे, जो लोग हैंडलूम्स हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, जिनका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद होने लगा, तो वो सब के सब एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीने के लिए, जीने खाने कमाने के लिए। समझ गए बेटा? ये पहला रीजन था, ये बुरा इफेक्ट पड़ा कि बेरोजगारी फैलने लगा। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब फोर्सफुली, मजबूरन क्या करने पड़ेगा? जो हमारे इंडियन सिटीजन है वो सब क्या करेंगे बेटा? मजबूरन ब्रिटेन के फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, वहां से गुड्स खरीदने लगेंगे, है ना? क्योंकि देखिए जब हैंडमेड प्रोडक्ट अब इंडिया में नहीं बंद हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, तो हैंडमेड प्रोडक्ट, सॉरी, ब्रिटेन के प्रोडक्ट को हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। तो वही देखिए दूसरा बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ा कि इंपोर्ट करने लगे हम लोग फिनिश गुड्स को ब्रिटिश से। वही लिखा, देखिए द सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री से फिनिश गुड्स यहाँ सेल हो रहा था, कहाँ सेल हो रहा था? हमारे इंडिया में, ठीक, इन इंडियन मार्केट एट ए हायर प्राइस। तो ये हमारा दूसरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो पहला हमने मतलब क्या हमने जाना कि एडवर्स इफेक्ट मतलब क्या बुरा प्रभाव पड़ा था हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद होने की वजह से। तो पहला था कि बेरोजगारी फैलने लगा, और दूसरा बेटा कि फिनिश गुड्स को हम लोग क्या करने लगे? इंपोर्ट करने लगे। थर्ड हमारा क्या बेटा? लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब हमारे भारत में बेटा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यानी कि जिसका हम चर्चा किए थे, अभी जिक्र किए थे मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में, वो अब खत्म होने लगा हमारे भारत में। वो अभी आ ही रहा था, तब तक ब्रिटिश सरकार ने बोला कि नहीं आना, लगाओ। समझ गया? तो वही लिखा है, देखिए द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस करती है? मशीन टूल्स फॉर द बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए जो गुड्स वगैरह बनाते थे उसको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहा जाता है। तो वही लिखा है, देखिए कि ऐसा इंडस्ट्री होता है
जो क्या प्रोड्यूस करता है, मशीन टूल्स बनाता है फॉर द बिजनेस पर्पस के लिए। और आगे क्या लिखा है इसमें, पॉइंट क्या लिखा है देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के समय देयर वाज मैक्सिमम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। हमारे भारत में, क्योंकि यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर ब्रिटिश के समय क्या होने लगा, यहाँ पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं होगा, यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री होगा। क्या होगा बेटा, कंज्यूमर गुड्स ज्यादा आने लगा। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जब बंद हो जाएगा बेटा, तो कैसा गुड्स बनेगा, ऐसा गुड्स बनेगा जो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर यूज करेंगे फॉर द फाइनल कंजम्पशन के लिए। एक बार यूज कर लिए, काम खत्म। समझ गया ना, उसको कौन सा गुड्स कहते हैं आयुष, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। जब हमारे भारत में ब्रिटिशर आ गए तो उन्होंने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को तो हटा ही दिया, तो कौन सा गुड्स बनेगा, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री बनेगा ना, विच वर स्पेशली फॉर द कंजम्पशन पर्पस, सिर्फ खरीदे उसको यूज किए, कंज्यूमर काम खत्म। मतलब बिजनेस पर्पस के लिए कैपिटल गुड्स नहीं बने। समझ। दूसरा बता रहा है, द ब्रिटिश रूल डिड नॉट पे एनी अटेंशन, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारी भारत में थी वो कोई ध्यान नहीं दे रही थी हमारे, कहां पर, फॉर देयर प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, कोई भी अपना क्या बोलते हैं उसको, इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। समझ गया ना। कुल मिला के हमारे भारत के ग्रोथ को रोका गया था। वो चाहते थे कि वो ग्रोथ ना करें, जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल थी, जितनी भी रॉ मेटेरियल्स थी, जितनी भी अच्छी चीजें थी, प्रीशियस मेटल्स वगैरह सब यहाँ से इंपोर्ट करते थे वो, सॉरी एक्सपोर्ट करवाते थे हमारे इंडियन सिटीजन से। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो यही हमारा रीजन था कि हमारे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे भारत में कम होने लगा। ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत से कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को हटा दिया पूरी तरह। क्लियर। उसके बाद है फोर्थ क्या है बेटा, हमारा क्या पुअर सिचुएशन था, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हमारे भारत का जीडीपी डाउन होगा ना, ऑब्वियसली डाउन होगा बेटा। जब हमारे भारत में जिसकी वजह से ग्रोथ होता था अब वही हटने लगा, वो कम होने लगा, तो क्या जीडीपी बढ़ेगा, हमारे भारत का इकोनॉमी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। जीडीपी बोले तो नेशनल इनकम, हमारे भारत का नेशनल इनकम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। वही लिखा है कि द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज वेरी स्लो, बहुत स्लो हो गया, बहुत खत्म हो गया। ठीक है। फिर लास्ट बेटा हमारा क्या दिया है, क्या पुअर सिचुएशन था लास्ट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बोले तो कौन, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। पब्लिक सेक्टर बोले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में, हमारे भारत में बहुत कम रोल था। वो इतना ही रोल प्ले कर रहे थे जितने में उनका फायदा हो रहा था, उससे ज्यादा कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे। मतलब इतना ही हम लोग का मदद कर रहे थे जिससे उनका फायदा हो रहा था, हमारा फायदा नहीं हो रहा था। देखिए क्या, द पब्लिक सेक्टर डेवलप्ड ओनली, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या डेवलप किया, क्या क्या रोल प्ले किया, रेलवे लाया, ठीक है, पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी लाया, कम्युनिकेशन वही पोस्टल वगैरह, पोर्ट्स लाया, एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कुछ गवर्नमेंट के कुछ अलग से और डिपार्टमेंट लाया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश के इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमारे भारत में गिने चुने कुछ चीजों को लाया गया, जिसकी वजह से हमारा भला नहीं होगा, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रिटिश इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। क्लियर। ये जितने भी चीजें लाई गई थी बेटा उनके डेवलपमेंट के लिए लाई गई, ताकि हमारे यहाँ फटफट सब चीज बन जाए, जल्दी सब चीज यहाँ से वहां चला जाए। ठीक है, ये सब क्लियर हुआ बेटा आपका, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेटा बेसिकली कहां पर है, बंगाल में। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम क्या बताना चाहते हैं, मुस्लिम कपड़ा जानते हैं, मुस्लिम कपड़ा वही इसी के बारे में बता रहे हैं। ये 1 मार्क्स में पूछता है बेटा, मुस्लिम इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये कॉटन टेक्सटाइल का बेटा आपका टाइप्स है, ठीक है, विच हैड इट्स ओरिजिन, जिसका मेन ओरिजिन कहां पर है, इसका बंगाल में, जो ढाका में पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा, एंड द फाइन वैरायटी ऑफ मुस्लिम वाज कॉल्ड, मुस्लिम को हम किस किस नाम से जानते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, मलमल, ठीक है, मलमल शाही एंड मलमल खास। ये बेटा इस नाम से बेटा आपका एमसीक्यूज पूछ सकता है, आपसे एमसीक्यूज ये पूछ सकता है, बताओ कि आपका जो टेक्सटाइल मुस्लिम कपड़ा है, मुस्लिम जो है ये प्रोडक्ट, ये किस किस नाम से जाना जाता है, मलमल शाही, मलमल या मलमल खास या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा बेटा आपका, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा ध्यान दीजिएगा, जब हमारे भारत से ब्रिटिशर चले गए थे, ठीक है, बात कब की हो रही है, बात हो रही है बेटा आपकी
सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के हाफ सेंचुरी में, हाफ सेंचुरी किसको कहते हैं बेटा, ये कहते हैं 1950 के बाद वाला। 1950 मतलब जब भारत में से जब अंग्रेज चले गए थे 1947 में, तो उसके बाद से हमारा बता रहा कि क्या हमारे भारत में कंडीशन था। मॉडर्न इंडस्ट्री ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हो चुका था उस समय हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री भारत में जब आई तो क्या क्या कंडीशन था। तो पहले ये जान लीजिए, ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हमारे प्राइवेट सेक्टर को इनिशिएट किया गया, बढ़ावा दिया गया, एंड मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्टेड टू कम अप ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, अभी हमने आपको बताया कि 1950 हो गए थे, उस समय से हमारा क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को इनिशिएट किया गया, बढ़ावा दिया गया, मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे भारत में आने लगी। क्लियर है बेटा? 1950 के बाद की बात बताया। उसके अंदर क्या क्या पॉइंट बताया जाए, ध्यान दीजिएगा। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो वेयर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के वेस्टर्न पार्ट में लोकेट करता है, जो मेनली कहाँ लोकेट करता है बेटा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो जगह ये लोकेट करता है। कौन सा? कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, द जूट मिल्स, जो जूट मिल्स है बेटा वो कहाँ मेनली कंसंट्रेट करता है, कहाँ पाया जाता है, लोकेट करता है बंगाल में। ठीक है। थर्ड, द मेजर ब्रेक थ्रू वॉज स्टार्टिंग, बात यहाँ किसकी हो रही बेटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं। हमारे भारत में जो टिस्को आई थी वो कब आई थी बेटा, ईयर ऑफ 1907 इन जमशेदपुर बिहार। 1907 इन जमशेदपुर बिहार में बेटा स्टार्ट किया गया था टिस्को को। ये भी 1 मार्क्स में बेटा पूछता है। क्लियर है? जो जो हम पॉइंट बता रहे हैं बेटा इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट बता रहा हूं, अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज की अदर, जैसे सुगर, सीमेंट, पेपर एंड ऑल्सो अदर, जितने सारे अदर इंडस्ट्रीज थी वो कब आई बेटा, आपका कम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये अदर इंडस्ट्री का आना शुरू हो गया था। समझ में आया बेटा? तो ये कब की बात बताया जा रहा है, जब हमारे भारत हमारा आजाद हो चुका था कंप्लीटली, मतलब कि हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसको 1950 कहना, उस समय तो भारत आजाद हो चुका था। तो उस समय बता रहा है कि क्या क्या हमारे भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई थी और कहाँ कहाँ वो लोकेट कर रही थी। ये सब बेटा आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? तो बेटा आज का वीडियो इतने ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।